हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये टॉपिक थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से अलग है। थोड़ा नहीं, काफ़ी अलग है। तो आज मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊँगा। आप मोस्टली काफ़ी लोग जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग एआई टूल है। ओपन एआई ने इसे डेवलप किया है। और चैट जीपीटी बेसिकली क्या करता है, आप इसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे गूगल से हम पूछते हैं। तो ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर देता है। आप इसे कोड रिलेटेड भी कुछ भी पूछ सकते हो। आप HTML कोड इसको लिखने को बोल सकते हो, आप रिएक्ट JS का कोड लिखने को बोल सकते हो। आप जो सोच सकते हो वो मोस्टली वो सारी चीज़ों का आपको आंसर करके देगा। तो काफ़ी टाइम से मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसको समझ रहा हूँ। तो आज मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर आपके लिए बनाता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बेसिकली हम बहुत छोटा सा एक PHP में कोड डेवलप करेंगे, जिसमें हम पूरा डेटाबेस से लेके और उसको डेटाबेस में टेबल बनाने से लेके उस डेटा को हम फ्रंट एंड में कैसे दिखाएंगे, ये छोटा सा हम क्विकली एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और डेटाबेस के लिए हम बोलते हैं इसे क्रिएट MSQL MySQL database school DB. It will have two tables. First table will be class table and it will have two columns, ID and class name. ID will be a primary column and second table। ज़्यादा मैं कोड के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा, हम बहुत डीप डाउन नहीं जाएंगे। हम पूरा का पूरा काम इसी पे छोड़ेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये हमारा काम को कम कर सकता है, कितना ज़्यादा हम इसको अच्छे से चीज़ें दे सकते हैं और ये उनका आउटपुट हमें निकाल के दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डीबगिंग में नहीं जाएंगे, चेक करते हैं। सेकंड टेबल विल बी स्टूडेंट्स टेबल एंड इट विल हैव 4 कॉलम्स, ID, class ID, student name, roll number. ID will be a primary column and class ID will be related to ID from class table. लेट्स सी कि यह क्या करता है। ये देखिए एकदम लाइव ये सारा कोड लिख के हमें दिखाता है। डेटाबेस ही क्रिएट कर रहा है, साथ में इसने टेबल भी क्रिएट कर दी हैं दोनों। वेरी इंटरेस्टिंग। इवन फॉरेन की भी अप्लाई कर दी है। वाओ, दैट्स नाइस। कॉपी कर लेते हैं कोड और PHP MyAdmin में आ जाते हैं और यहाँ पर रन कर देते हैं। सक्सेसफुली रन हो गई है, राइट। एंड स्कूल DB में जाके ये देखिए दोनों टेबल बन चुके हैं। क्लास टेबल भी बन चुका है 2 कॉलम के साथ में और स्टूडेंट्स टेबल भी बन चुकी है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसमें डेमो डेटा भी डाल देते हैं। ये काम भी हम चैट जीपीटी को दे देते हैं। क्रिएट सम डेमो डेटा इन बोथ द टेबल्स। देखते हैं क्या करता है। अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी काम हम मैनुअली नहीं करें और पूरी तरह से देखते हैं कितना काम हमारे लिए आसान करके दे देता है। दैट्स नाइस। इसने इंसर्ट करना भी शुरू कर दिया है, रिकॉर्ड्स भी डाल रहा है। कॉपी कर लेते हैं एंड SQL में जाके रन कर देते हैं क्वेरी एंड देखते हैं 2 क्लास इसने बना दी हैं एंड स्टूडेंट्स में इसने 3 स्टूडेंट डाल दिए हैं। फर्स्ट क्लास 1 के 2 और क्लास 2 का 1। ये भी परफेक्टली कर दिया है। थोड़ा सा और डेटा ले लेते हैं। कैन यू ऐड सम मोर डेटा। क्योंकि टेबल जब हम शो करेंगे
तो उसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। अब देखिए इसने पहले क्लास आईडी में इसने क्लास 2 डाली थी, तो अभी देखिए अपने आप ही इसने 3 और 4 उसके आगे ही डाली है। उसको पता है कि मैंने क्या कर दिया है काम पहले, तो उसको समझ के ही वो आगे का काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव करता है ये, तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। इवन इसने स्टूडेंट्स भी देखी है उसी के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं। 3 स्टूडेंट उसमें डाले हुए थे, तो अभी 4 से शुरू किए हैं, और पुरानी क्लास में भी डाला है इसने और नई क्लासेस में भी डाला है। कॉपी कर लेते हैं कोड और एसक्यूएल में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डेटाबेस में जाते हैं पहले, यहाँ से इसको 1 मिनट लीव कर देते हैं और एसक्यूएल में जाते हैं, यहाँ से रन कर देते हैं क्वेरी। क्लास में देख लेते हैं। देखिए 4 क्लासेस हो गए अभी, एंड स्टूडेंट्स में देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास के 2, सेकंड के 3, थर्ड के 2 एंड फोर्थ के 2, सारे स्टूडेंट्स इसने डाले हुए हैं। डेटाबेस हमारा प्रॉपर बन गया है। अब हम इसको एक टेबल में डिस्प्ले कराएंगे पीएचपी के थ्रू। क्रिएट कोड इन पीएचपी टू डिस्प्ले class and student data in a table in a HTML table। Let's see क्या करता है। That's great, कनेक्शन भी बना रहा है, वो काम भी कर रहा है। इवन इसने देखिए डेटाबेस का नाम भी उसमें लिया हुआ है प्रॉपर। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपनी मेमोरी में ये पूरा चैट को एनालाइज कर रहा है कि मैंने क्या काम किया हुआ है, मुझे क्या यूज़ करना है। अभी तक हमने कुछ भी मैनुअल नहीं किया है, सारा काम ये हमें करके दे रहा है। बस हमें टेक्निकल पता होना चाहिए कि हमें कैसे कहाँ पर क्या डालने आए, किस चीज़ को हमें कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। अभी आई गया इसे क्लास को और स्टूडेंट्स को अलग अलग टेबल में दिखा रहा है। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आने वाला है, बट हम इसको बाद में कंबाइन करेंगे। ठीक है, कोड हमारा हो चुका है और एक हम नई फाइल बना लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। PHP नेटवर्क एड्रेस फेल, ओके। अभी हमने डिटेल चेंज नहीं की है, होस्ट नेम हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको दिया नहीं था। यूज़र नेम देना पड़ेगा, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखिए क्लास और क्लास टेबल दिखा दी इसने और स्टूडेंट्स टेबल दिखा दी। अब हम मर्ज कर लेते हैं। कैन यू मर्ज बोथ द टेबल्स into one so that students names will appear related to their class name। Let's see। By the way, this code connects to SchoolDB database। ओके, इसने ऑलरेडी ये कोड भी दिया हुआ था। ग्रेट। येस यू कैन ज्वाइन विद द ज्वाइन स्टेटमेंट। तो जो सिलेक्ट वाली क्वेरी है उसमें हम ये वाला कोड डाल देंगे। कॉपी करते हैं और बट इसने अभी देखिए हमें मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने दोनों क्वेरी अलग अलग लिखी हैं सिलेक्ट के और उनको अलग अलग चला रहा है। अभी इसने एक ही सिलेक्ट क्वेरी बना दी है, बट इसने उनको डिस्प्ले कराने के लिए अलग से वो नहीं दिया है। कैन यू राइट कंप्लीट कोड अगेन विद डिस्प्ले इन सिंगल टेबल। देखते हैं।
मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स पहले किए हुए हैं, तो ये समझ लेता है उन चीज़ों को। ये हर बार रैंडम रिजल्ट्स देता है, मतलब ये इतना ह्यूमन बिहेवियर के तरह काम करता है ना कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। अभी सारा काम एक ही कोड में करके देगा हमें। अभी अलग से इसने पहले तो ये मैं क्वेरी दे दी थी, ये देखिए अभी क्वेरी इसने एक जगह बनाई है और डिस्प्ले ये एक ही साथ में करेगा, दोनों का डेटा ना एक ही टेबल में डिस्प्ले करके दिखाएगा। ऑलमोस्ट हो गया है कोड, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, वापस से लोकल होस्ट एंड रूट, पासवर्ड हटा देते हैं, चेक करते हैं, परफेक्ट। ये देखिए क्लास 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग उसके स्टूडेंट्स। बट हम क्या चाहते हैं, क्लास नेम रिपीट ना हो, डू नॉट रिपीट क्लास नेम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, mention class name one time and list all students for that class inside that. Let's see. अब ये क्लासेस भी रिपीट कर रहा था ना, अभी हम ऐसा चाहते हैं कि क्लास का नाम एक ही बार दिखाएगा और उसके स्टूडेंट्स उसमें लिस्ट कर देगा। ओके, उसके लिए ग्रुप बाय, ये देखिए अपने आप भी ये क्वेरी को चला रहा है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कॉन्वर्सेशन अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल जैसे हम किसी को कमांड दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई मशीन है, कोई पर्सन है जिससे हम एज ए टेस्टिंग जिसकी हम कर रहे हैं, जिससे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन और वो हमें उनका रिप्लाई बैक कर रहा है, बहुत ऑर्गेनिक वे में। चलिए ये भी हमारा कोड तैयार है, इसे हम कॉपी करते हैं, फटाफट से हम विजुअल स्टूडियो में डालते हैं। होस्ट नेम को हम लोकल होस्ट चेंज करके यूज़र नेम रूट एंड देयर इज़ नो पासवर्ड, और चेक करते हैं। वाओ, ये देखिए क्लास 1 एंड सारे नेम मेंशन। इसने रोल नंबर मिसिंग कर दिया तो हम इसको बोल देते हैं ऑल्सो मेंशन। एक काम ये भी कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स नेम को एक ही रो में ना दिखाए, डू नॉट शो स्टूडेंट्स नेम्स इन वन रो, इंस्टेड शो देम सेपरेटली, ऑल्सो मेंशन रोल नंबर इन द टेबल। देखते हैं क्या करता है। जितना हम डिटेल में इसको क्वेरी देंगे उतना ही ये डिटेल में हमें रिज़ल्ट देगा। तो ये समझने की बात है कि हम कैसे इसको समझाते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो अभी आप देखिए इतना ईज़िली ये चीज़ों को समझ लेता है कि हमने क्लास नेम हमारे रिपीट हो रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्लास नेम्स को ग्रुप करके उसमें स्टूडेंट्स को दिखा दिया। और अभी हमने इसको क्वेरी दिया वापस से कि क्लास नेम एक ही बार दिखाए बट स्टूडेंट्स को अलग अलग लिस्ट करे, एक साथ में लिस्ट ना करे, और रोल नंबर भी वहाँ पर लेके आए। तो देखते हैं क्या करने वाला है। ऑलमोस्ट होने वाली है क्वेरी, कंप्लीट है कोड। अब देखिए रोल नंबर को भी लेके आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, फिनिश हो चुका है, पेस्ट कर देते हैं, वापस से हम लोकल होस्ट डालते हैं और रूट डालते हैं, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, कॉपी करते हैं, सॉरी सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए परफेक्टली काम, ये जैसा हम चाहते थे एकदम वैसा रिज़ल्ट निकल के आया है। क्लास 1 इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 3 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में 2 हैं एंड क्लास 4 में 2 हैं। अब फाइनली एक काम और करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम भी इसी से करवा लेते हैं। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आज, कोई कोड हम नहीं लिखने वाले हैं। देखते हैं, कैन यू ऑल्सो स्टाइलाइज दिस टेबल यूजिंग CSS।
बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाह, इसने देखिए पूरी स्टाइल भी लिखना शुरू कर दी है। इवन टेबल पे आप देखिए विड्थ अप्लाई की है 80%, तो अभी छोटा सा जो टेबल आ रहा था वो 80% विड्थ में आएगा। एंड मार्जिन 0 ऑटो मीन सेंटर में उस टेबल को डिस्प्ले करेगा। देखते हैं, कॉपी करते हैं इस कोड को, और PHP में लिखने के लिए हमें एको यहाँ पर कराना पड़ेगा टेबल के पहले। यहाँ एको करा लेते हैं इसको, एंड यहाँ स्टाइल इसमें आई गेस दिया हुआ था, बस पेस्ट करना है हमें। एंड रिफ्रेश, परफेक्ट, स्टाइलाइज भी करके दे दिया। तो काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि ये इतना अच्छे से काम कर पाएगा, बट इसने जो हम चाहते थे एग्जैक्टली वो काम इसने करके दिखाया है। इसने पूरा डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में टेबल्स बनाए, और टेबल्स में इसने डेटा भी डाला, डेमो डेटा भी डाला, और साथ में इसने पूरा PHP कोड लिखा उसको टेबल को डिस्प्ले करने के लिए, और साथ में उसको स्टाइलाइज भी कर दिया। हम चाहें तो और स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, थीम भी बना सकते हैं, बट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये ChatGPT कितना बेहतरीन तरह से काम करता है। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हम आगे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ChatGPT से, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा टूल होने वाला है। तो जल्दी मैं दूसरे वीडियो में आपको मिलूँगा। ChatGPT में कुछ नया रिसर्च करेंगे हम लोग, कुछ नया टूल बनाएंगे, कुछ नया कोड हम जनरेट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Please subscribe, like and share our channel, and do not forget to press bell icon to get notifications.